हेलो बच्चों, सभी को राम राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकुरम एकेडमी डिजिटल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th की हिंदी में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। तो पहले एक संक्षिप्त परिचय होता है, यानी इससे हमें याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। जैसे नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म कब हुआ उनका 1889 में, जन्म स्थान क्या था काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद, शिक्षा अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी व संस्कृत का स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी ये इन भाषाओं का ज्ञान उन्होंने स्वतः ही अपने अध्ययन से ही प्राप्त किया। लेखन विधा उनकी कौन कौन सी विधा थी? एक काव्य था, कहानी है, उपन्यास, नाटक, निबंध, ये उन्होंने विधाएं लिखी हैं। मृत्यु कब हुई? 15 नवंबर 1937 में। साहित्य में पहचान क्या है उनकी? छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक। और भाषा क्या है उनकी? भाषा शैली भावपूर्ण एवं विचारात्मक, अनुसंधानात्मक, इत्यात्मक और भावात्मक एवं चित्रात्मक आदि शैलियों का उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। इससे होता क्या है कि अगर हमें इतना ये संक्षिप्त परिचय हमें याद होता है, तो इससे ये होता है कि जब हम जीवन परिचय लिख रहे होते हैं तो उसमें बीच बीच में हमें जो उनके बारे में जो पता है, जैसे उन्होंने कहाँ किस स्कूल में पढ़ाई की, कब उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया, ऐसे कुछ टॉपिक हमें अगर पता हो तो उनके बीच में इनको जोड़ जोड़ कर अगर हम लिखते जाएं तो एक पूरा संपूर्ण जीवन परिचय बन जाता है। मेन चीजें यही होती हैं जो जीवन परिचय में देखी जाती है कि उनका नाम क्या था, जन्म कहाँ हुआ, पिता का नाम क्या है, शिक्षा क्या क्या उन्होंने किन किन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, उनकी रचनाएं क्या थी, मृत्यु कब हुई और उनकी भाषा क्या थी, वो भाषा शैली क्या थी, उनमें क्या कौन कौन सी रचना में किन किन प्रकार की शैलियों का उन्होंने प्रयोग किया था। तो देखते हैं जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सुंगनु साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। सीधा पॉइंट पकड़ना है, उनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सुंगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार था। उनके पिताजी तंबाकू का व्यापार करते थे। उनके पिता देवी प्रसाद और पिता में शिवरतन साहू थे। इनके पिता में परम शिव भक्त और दयालु थे। बस बीच बीच की इन्हीं कहानियों को हमें याद रखना है, बाकी इन पॉइंटों को जोड़ता जाना है। इनके पितामह यानी पिता के भी पिता परम शिव भक्त थे, दयालु थे। इनका क्या था? तंबाकू का व्यापार था। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। जयशंकर प्रसाद जी के जो पिता थे वो अत्यंत उदार यानी करुण हृदय वाले थे और साहित्य से प्रेम रखने वाले थे। प्रसाद का बचपन सुखमय था, यानी जयशंकर प्रसाद जी का बचपन सुखी था। बाल्यकाल में ही इन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र में ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्राएं की। बस ये कहानी सी हमें याद होनी चाहिए कि छोटे में ही इन्होंने बाल्यकाल में ही इन्होंने अपनी माता के साथ ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन आदि और वृंदावन जैसे आदि तीर्थों की क्या की, इन्होंने यात्राएं कर ली। यात्रा से लौटने के बाद पहले उनके पिता और फिर 4 वर्ष पश्चात ही उनकी माता का निधन हो गया। यात्रा से वापस होने के बाद सबसे पहले उनके पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद उनके माता जी का भी निधन हो गया। प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा और लालन पोषण का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रतन पर ये जिम्मेदारी आ गई। यानी जब इनके माता पिताजी का निधन हो गया तो इनकी शिक्षा दीक्षा यानी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा और उनके पालन पोषण का जो जिम्मा है, प्रबंध करना है, उनके बड़े भाई जिनका नाम था शंभू रत्न, उन पर ये सारी व्यवस्थाएं अब ये जिम्मेदारी आ गई। उसके बाद क्वींस कॉलेज में उनका दाखिला कराया, किंतु वहां उनका मन नहीं लगा। क्वींस कॉलेज में भी वहीं उनके उसी के पास जहाँ वो रहते थे वहीं क्वींस कॉलेज था उस वहाँ, लेकिन उनका मन नहीं लगा पढ़ने में। फिर क्या हुआ, उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन घर पर ही करना शुरू कर दिया।
वे साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते और काव्य रचना करते। पहले तो उनके भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, बड़े भाई थे, उनको लगता था कि ये अपना समय बर्बाद कर रहा है इन काव्य रचना में, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये अत्यधिक रुचि है इसकी काव्य रचनाओं में, तो फिर उन्होंने भी उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो उनके भाई उनकी काव्य रचना में बाधा नहीं डालते थे, फिर बंद कर दिया उन्होंने। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता उन्हें दी थी, बाधा डालना बंद कर दिया और उनकी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इसी बीच उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी का भी निधन हो गया। पहले माता पिता, अब एक भाई बचा, वो उनकी देखभाल करता था। कुछ समय बाद उनके भाई की भी मृत्यु हो गई। अर्थात जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन में कठिनाइयां बहुत ज्यादा होती हैं, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। घर की स्थिति खराब हो गई, व्यापार भी नष्ट हो गया, पैतृक संपत्ति बेचने से कर्ज से मुक्ति मिली और उनके पास जो पैतृक संपत्ति थी उसको बेचने के बाद उन्हें अपने कर्ज से मुक्ति मिल पाई। पर वे क्षय रोग का शिकार हो गए। क्षय यानी जिसे हम टीबी बोलते हैं, क्षय रोग का शिकार हो गए। मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को इस संसार से विदा हो गए। तो 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 में उनकी जब मृत्यु हो गई, अब उनके उसके बाद हम देखेंगे अभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन सी रचनाएं थी। तो अब हम आ गए उनकी रचनाएं देखते हैं कि रचनाएं में जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ हस्ताक्षर हैं। उनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले काव्य। काव्य में देखेंगे आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर और झरना, ये इनके काव्य हैं। कहानी में आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ये इनकी कहानियां हैं। उपन्यास में तितली, कंकाल और इरावती जो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हो पाया, ये इनके उपन्यास हैं। नाटक यानी सज्जन, कल्याणी परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रायश्चित, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख, ध्रुव स्वामिनी आदि, ये इनके नाटक हैं जो आजकल हमें टीवी सीरियल्स पर देखने के लिए भी मिल जाते हैं। निबंध में इनका काव्य कला एवं अन्य निबंध है। फिर बात आती है इनकी भाषा और शैली पर। भाषा शैली में कौन कौन सी किस किस भाषाओं का प्रयोग किया है इन्होंने, तो भाषा शैली हम देखेंगे कि प्रसाद जी की जो भाषा में सबसे ज्यादा संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है। तत्सम किसे कहते हैं, जो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनको सीधा का सीधा हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तत्सम कहते हैं। तो उनकी जो भाषा शैली है उस भाषा में सबसे ज्यादा संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता यानी अधिकता मिलती है, देखने को मिलते हैं। भावमयता उनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। भावमयता यानी सबसे ज्यादा भावुक शब्द मिलेंगे उनकी रचनाओं में, वो इनकी विशेषता है। इनकी भाषा में मुहावरे, लोकोक्तियों तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग ना के बराबर हुआ है। इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरे, लोकोक्ति और विदेशी शब्दों का प्रयोग ना के बराबर किया है। प्रसाद जी ने विचारात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक और अनुसंधानात्मक और इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग किया है। विचारात्मक, विचार करना, चित्रात्मक जिसमें जिन कहानियों में हमें पढ़ते समय एकदम ऐसा चित्र जैसा अनुभव हो, सीनरी सी जैसे हमारे दिमाग में चलने लग जाती है, भाव उत्पन्न होते हैं। इन तरीके की कुछ ये शैलियां हैं तुम्हारी। जो भाषा शैली की बात करें तो ऊपर ये भाषा है उनकी जिनमें तंत्र शब्दों की बाहुलता मिलती है, और ये याद रखना इनकी भाषा में मुहावरे, लोकोक्ति और विदेशी भाषा का कोई प्रयोग नहीं है। उसके बाद शैली, शैली में प्रसाद जी ने विचारात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक और इतिवृत्तात्मक शैली और अनुसंधात्मक शैली का प्रयोग किया। ये इनकी भाषा शैली हुई। साहित्य में स्थान क्या है, ये युग प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने गद्य और काव्य दोनों ही विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य को अत्यंत समृद्ध किया है। इतना याद रखना है कि इन्होंने, ये एक युग प्रवर्तक है और इन्होंने गद्य और काव्य दोनों में ही रचना की है और साहित्य को अत्यंत समृद्धि की ओर बढ़ाया है। जिसमें इनका कामायनी महाकाव्य उनकी
कालजयी कृति है जो आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ रचना कही जा सकती है। यानी पूछ लिया जाता है जयशंकर प्रसाद जी का जो महाकाव्य है वो कौन सा है, तो कामायनी। इनका जो महाकाव्य है वो कामायनी है। जैसे अभी हमने काव्य पढ़े थे तो काव्य में आंसू, कामायनी, चित्राधार, तो बाकी काव्य कामायनी क्या है, इनका महाकाव्य है जो आधुनिक काल में सर्वश्रेष्ठ रचना कही जा रही है इनकी। अपनी अनुभूति और गहन चिंतन को इन्होंने उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान सर्वोपरि है, यानी सर्वश्रेष्ठ है इनका स्थान साहित्य में। और इन्होंने अपने जीवन में जितनी गहनता और चिंतन से जिन जिन चीज़ों को अनुभव किया है उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान सर्वोपरि है। इस तरीके से आपके 10th हिंदी का जो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है वो समाप्त होता है।